हेलो गाइस, आई एम एडवोकेट दिशांग फ्रॉम विशांग लॉ एकेडमी। आज हम बात करने जा रहे हैं आपका लिमिटेशन ऑफ टेकिंग कॉग्निजेंस, यानी कि क्रिमिनल केसेस में आपका हर एज पर द केसेस कौन से केस की कॉग्निजेंस ले सकते हैं, कौन से केस का कॉग्निजेंस नहीं ले सकते हैं। जैसे अगर 3 साल का कोई केस है जिसमें पनिशमेंट 3 साल है तो उसकी 3 साल होगी, ठीक है, कॉग्निजेंस लेने की पावर, यानी कि मतलब कोर्ट में वो केस आप 3 साल तक में ले जा सकते हैं, तो ऐसी बात है, ठीक है। अंडर द सीआरपी द पीरियड ऑफ लिमिटेशन शेल कमेंस, आपका पीरियड ऑफ कमेंसमेंट कब शुरू होता है? फ्रॉम द डेट ऑफ द कॉग्निजेंस। देखो पहले बात तो समझते हैं आपका लिमिटेशन की बात। मान लीजिए कोई आपका ऑफेंस हुआ 323 का, ठीक है, उसमें 1 साल तक की पनिशमेंट है। ये हुआ था 1 जनवरी 2021 में। अब अक्यूज जो कंप्लेनेंट है वो आता है 1 जनवरी 2021 को नहीं आता, वो आता है आपका 1 साल बीत जाने के बाद, ठीक है, 1 साल, क्योंकि इसमें 1 साल का पीरियड होता है, क्योंकि इसमें 1 साल की पनिशमेंट है तो 1 साल का टाइम होगा, लिमिटेशन पीरियड इसमें 1 साल होगा केस फाइल करने का। और ये आता है आपका 1 जनवरी 2022 में। तो क्या इसका केस ट्रायल होगा? 1 जनवरी नहीं, 3 जनवरी को आता है, ठीक है, तो नहीं निकल चुका इसका लिमिटेशन, ठीक है, तो नहीं होगा। अब ये कहाँ से काउंट होगा कि लिमिटेशन पीरियड आपका शेल कमेंस कब से शुरू होता है, कहाँ से गिना जाएगा? ये आपका काउंट होता है आपका फ्रॉम द डेट ऑफ ऑफेंस, जिस दिन से डेट ऑफ ऑफेंस हुआ है। मान लो अगर कांड 1 जनवरी को हुआ है तो 1 जनवरी से गिना जाएगा, तो इसका आंसर बी है। इफ द ऑफेंस इज पनिशेबल विद फाइन ओनली, द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर टेकिंग कॉग्निजेंस इट शैल बी। अगर मान लीजिए अगर कोई फाइन वाला है, ठीक है, अब ऐसे याद दिखाई करेंगे, अगर फाइन वाला है, फाइन ओनली, तो उसका लिमिटेशन पीरियड कितना होगा? तो उसका लिमिटेशन पीरियड होगा 3 मंथ्स, ठीक है, 3 मंथ्स, ठीक है, फाइन वाला है तो 3 मंथ्स, तो इसका आंसर है, सॉरी 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 सॉरी, 3 मंथ्स नहीं होगा, 6 मंथ्स होगा, आंसर है इसका बी। नो कोर्ट शेल टेक कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल विद द फाइन ओनली आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द लिमिटेशन। तो कितना टाइम था उसमें? 6 मंथ्स। अगर कोई फाइन वाला ऑफेंस है जिसमें सिर्फ फाइन है तो आपका 6 मंथ्स, ठीक है, डी इसका आंसर है। Which of the proposition is not correct with uh, uh, with regard to the period of limitation specified section 468? 468 बात क्या करता है? बार इन टू टेकिंग कॉग्निजेंस आफ्टर द लैप्स ऑफ पीरियड, ठीक है, जैसे यही फाइन वाला, अगर कोई सजा है जिसमें सिर्फ फाइन की सजा है, ठीक है, उसका पीरियड निकल चुका है 6 महीने का, तो उसके बाद आप केस लेकर नहीं आ सकते। तो इनमें से कौन सी बात आपके इससे रिलेटेड कही है? तो ये थोड़ा बड़ा है, तो इसे में हम सीधा पॉइंट पे आ जाते हैं। पीरियड ऑफ लिमिटेशन शेल बी 3 years if the offense is punishment with the imprisonment for exceeding 3 years। यानी कि मान लीजिए कोई पनिशमेंट है जिसमें एक्सीड कर रहा है 3 years तक की पनिशमेंट है तो 3 साल का होगा। और ये बाकी वाले गलत क्यों है? द पीरियड ऑफ लिमिटेशन 6 months, द ऑफेंस पनिशेबल विद द फाइन ओनली। अच्छा, हमें करेक्ट नॉट करेक्ट ढूंढना है इसमें। द पीरियड ऑफ लिमिटेशन शेल बी 3 years। तो ये वाली बात गलत है, सी। Which of the bar of taking cognizance after lapse of period limitation of an of lapse with the limitation of one not exceeding 1 year। अगर मान लीजिए 1 year का कोई लिमिटेशन पीरियड है, वही लैप्स कर जाए, तो क्या होगा आंसर? बी। बी इसका आंसर होगा, 1 year। तो यानी कि जिसमें पनिशमेंट 1 साल है, मैंने बताया था आपको, वैसे अगर पनिशमेंट 1 year है तो लिमिटेशन भी कितना होगा? 1 year। 3 years period of limitation is prescribed for taking cognizance of the offence which able imprisonment for term not exceeding। अब यहाँ पर मान लीजिए नॉट एक्सीडिंग की बात आ रही है, ठीक है, तो 3 years, तो यानी कि अगर कोई आपका पनिशमेंट है जिसमें आपका 3 years पनिशमेंट है तो 3 years ही होगा। तो यहाँ पर वही बात आ गई, अगर 3 years है तो पनिशमेंट कितनी होगी? 3 years ही होगी। लिमिटेशन पीरियड कितना होगा? ये 3 years। अगर फाइन वाला है तो 6 months, 1 year वाला है तो 1 year लिमिटेशन पीरियड होगा, 3 years है तो आपका 3 years होगा, ठीक है, एट द टाइम। और ये 3 years काउंट कब होंगे आपका लिमिटेशन के? एट द डेट ऑफ ऑफेंस, डेट ऑफ ऑफेंस से, ठीक है। द बार ऑफ टेकिंग कॉग्निजेंस आफ्टर द लैप्स ऑफ पीरियड ऑफ लिमिटेशन स्टेटेड 468(2) does not apply if the offense punishment with the imprisonment for not term exceeding। आपका अगर एक्सीड कर रहा है, ठीक है, तो कौन से वाले से एक्सीड कर रहा है? 3 years, तो 3 years के बाद वाली जो पनिशमेंट है उससे रिलेटेड 3 years की कोई पनिशमेंट नहीं। मान लो अगर 1 year है की सजा है तो 1 year, ठीक है, फाइन वाला है
तो 6 मंथ्स का लिमिटेशन है, 6 महीने में केस फाइल करना पड़ेगा। 2 साल है तो 2 साल का है, 3 साल है तो 3 साल, और अगर एक्सीड कर रहा है 3 ईयर्स को, 3 साल से ज़्यादा एक्सीड कर रहा है, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, फीलिंग आएगी। 3 ईयर्स से ज़्यादा कोई एक्सीड कर रहा है तो क्या है, तो क्या आप कह रहे हैं डज नॉट अप्लाई इफ द ऑफेंस इज पनिशेबल विद द इम्प्रिजन टर्म एक्सीडिंग 3 ईयर्स। अगर एक्सीड 3 ईयर्स है, ठीक है, तो नहीं होगा, इसलिए ये वाला भी आंसर आपका गलत है यहाँ पर सी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक्सीडिंग लिखा है। पॉइंट आउट द इनकरेक्ट, इनकरेक्ट हमें इसमें ढूंढना है, तो इसमें इनकरेक्ट हमें ढूंढना है, तो इनकरेक्ट है 5 years इफ द ऑफेंस इज पनिशमेंट विद द डेथ सेंटेंस। तो ये वाली बात गलत है कि डेथ सेंटेंस में आपको 5 साल में आना है, आप डेथ सेंटेंस की कंप्लेंट कभी भी कर सकते हो, उस पर कोई कॉग्निजेंस पार्ट नहीं है, तो इसका आंसर डी है। पीरियड ऑफ लिमिटेशन टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस पनिशेबल फॉर द टर्म मोर देन 3 years इम्प्रिजनमेंट इज, अगर मान लो मोर देन 3 years है, ठीक है, तो मोर देन 3 years की बात करिए तो उसमें कौन सा लिमिटेशन लगेगा, ठीक है, यानी कि अगर सजा जो है वो 3 years से ज़्यादा है, ठीक है, 4 साल की सजा 5 साल की जगह 6 साल की सजा है, तो इसमें लिमिटेशन पीरियड कितना आएगा, तो इसमें लिमिटेशन की बात ही नहीं करेगा, ठीक है, तो डी है इसका आंसर। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 468 सीआरपीसी, नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर द टर्म नॉट एक्सीडिंग। अगर नॉट एक्सीडिंग कर रहा है 1 year, ठीक है, तो कितना लिमिटेशन पीरियड होगा आपका, आप सॉरी आपका, ठीक है, आफ्टर एक्सपायरी 1 year, मतलब अगर 1 साल, देखो सिंपल सी बात है, 1 साल तो 1 साल लिमिटेशन पीरियड, 2 साल तो 2 साल लिमिटेशन पीरियड, 3 साल तो 3 साल, और फाइन वाले केस है तो 6 मंथ्स, ठीक है, तो इसका आंसर क्या है आपका ए। पीरियड ऑफ लिमिटेशन ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल विद द टर्म 2 years, अब 2 years है तो कितना होगा आपका आंसर, जल्दी से आप अपने हिसाब से बता दीजिए। पीरियड फॉर लिमिटेशन ऑफ द ऑफेंस पनिशेबल विद द टर्म ऑफ 2 years एज पर सेक्शन 468, तो अगर 2 साल का है तो आपका 3 साल का टाइम मिलेगा। 2 साल का है तो आपका 3 years टाइम मिलेगा। अ कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस आफ्टर एक्सपायरी ऑफ, आपका आफ्टर एक्सपायरी जो हो गया टाइम, तो ये डी है, तो क्या है 6 months आपका फाइन वाला, 1 year इफ द इम्प्रिजमेंट फॉर टर्म नॉट एक्सीडिंग 1 year, और 3 years विद द पनिशमेंट। देखो फाइन वाले में जिसमें सजा सिर्फ फाइन है तो 6 months, ठीक है, लिमिटेशन है 6 महीने में केस फाइल करो। 1 year वाला है तो 1 year, अगर पनिशमेंट 1 साल तक है, और अगर जिसमें पनिशमेंट 3 साल तक की है, ठीक है, 3 years इफ द पनिशमेंट, 3 years is the punishment with the imprisonment for exceeding 3 years but 1 year but not exceeding 3 years, but 3 साल तक के में, तो आपका 3 years है, ठीक है। व्हाट इज द टाइम लिमिट अंडर सेक्शन 468 टेकिंग कॉग्निजेंस, अब टेकिंग कॉग्निजेंस का आपका क्या टाइम है उसमें लेने का, तो आंसर है 3 years, मैक्सिमम वाली की बात ही ठीक है, तो इसका आंसर है आपका 1157 का नॉन लिमिट 3 years, यानी कि सी आंसर है इसका। लिमिटेशन पीरियड अंडर सेक्शन 468 सीआरपीसी, 468 टॉक्स अबाउट बार ऑफ टेकिंग कॉग्निजेंस, ठीक है, इंक्लूड्स, इसमें से कौन सी चीज इंक्लूड कर रहा है आपका ऑल द अबव, 6 months फॉर फाइन ओनली, 1 year विद 1 year, 3 years की पनिशमेंट है तो 3 साल, ठीक है, तो इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव, तो डी है इसका आंसर। व्हाट इज द टाइम लिमिट ऑफ सेक्शन 468 सीआरपीसी टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ द डेफेमेशन, डेफेमेशन की डेफेमेशन में क्या आपका कितना टाइम होगा, ठीक है, उसका डेफेमेशन फाइल करने का टाइम होगा 3 years, तो आंसर है इसका सी। लिमिटेशन पीरियड फॉर प्रिस्क्राइबिंग सेक्शन 468 प्रोसीजर, कंप्लीटेशन ऑफ द इन्वेस्टिगेशन, कॉग्निजेंस ऑफेंस बाय द कोर्ट, मतलब कॉग्निजेंस जब लेगी तब होगा, तो सी इसका आंसर। 468 वही बात कर रहा है, तो विच द पीरियड ऑफ लिमिटेशन ऑफ ऑफेंस पनिशेबल विद द टर्म नॉट फ्रॉम एक्सीडिंग 1 year, अगर एक्सीड कर रहा है 1 year तो कितनी होगी 3 years, तो डी होगा इसका, सॉरी 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 नॉट एक्सीडिंग लिखा हुआ, ठीक है, तो नॉट एक्सीड है तो आपका 1 year, और 1 year को एक्सीड कर जाता तो 3 years होता, ठीक है, तो इसका आंसर है बी।
अंडर सेक्शन CPC, no court shall take cognizance of an offence punishable with fine only after expiry of 6 months. The period of limitation prescribed for taking cognizance of the offence punishable with imprisonment up to 3 years. up to 3 years है तो आपका 3 years है. For the offence punishable with fine only, जहाँ फाइन ओनली है तो वही से बात है 6 months. Period of limitation for taking cognizance of offence punishable with the imprisonment more than 3 years. More than 3 years is है आपका, तो क्या होगा आंसर? More than 3 years, तो कोई लॉन्ग लिमिटेशन, तो आंसर है बी. The period of limitation in case of offence punishable with the fine only, the fine only की बात कर गई है तो 468, तो आपका इसका आंसर क्या होगा? 6 months. ठीक है. The period of limitation shall be 6 months for taking cognizance of offence if the said offence is, अगर said offence क्या है आपका 6 months कब होगी? अगर फाइन ओनली वाला है तो ए है इसका आंसर. इसका बी था, इसका भी बी था. ठीक है. अब अगला क्वेश्चन है हमारा, द पीरियड ऑफ लिमिटेशन इन केस ऑफ एन ऑफेंस पनिशबल विद द फाइन ओनली प्रोवाइड. अरे यार 6 months भैया. If the offence is punishable with the imprisonment for a term not exceeding 1 year, for a limitation of cognizance shall be 1 year है तो आपका कितना होगा? 1 year है तो आपका 1 year ही होगा. ठीक है. बी. अंडर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड आपका फाइन वाला है तो ठीक है, सिर्फ फाइन वाला है तो 6 months. बी. For the purpose of the taking cognizance of offence which period of limitation prescribed by the court or carrying punishment for not exceeding 1 year. Not exceeding 1 year कह रहा है. ठीक है, तो not exceeding 1 year कह रहा है तो 1 year punishment. सी आंसर. What is the period of limitation prescribed taking cognizance of offence is punishable with the imprisonment for term exceeding 3 years. term exceed कर रहा है 3 years तो no limitation. ठीक है. अंडर सेक्शन 468 की बात करें हम, फॉर ऑफेंस पनिशेबल विद द इम्प्रिजमेंट एक्सीडिंग 1 year बट नॉट एक्सीडिंग 3 years. 1 year को एक्सीड कर रहा है पर आपका तो 3 years, मतलब 1 year को तो एक्सीड कर रहा है पर 3 year के अंडर ही है. ठीक है, तो आंसर क्या है इसका? सी. अंडर द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड द नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस विद फाइन ओनली आफ्टर द पीरियड ऑफ 6 months. ठीक है. अंडर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड द लिमिटेशन ऑफ फाइटिंग कॉग्निजेंस ऑफेंस शैल बी 3 years. अब 3 years कब होगा आपका? ये है इसका आंसर. पीरियड ऑफ लिमिटेशन ऑफ 2 years, पनिशमेंट विद 2 years. 2 years है तो उसका 3 years. ठीक है. If the offence is punishable with the fine only, then the limitation of taking cognizance shall be, आपका अगर फाइन ओनली है तो 6 months. For the offence punishable with 3 years imprisonment, the limitation is आपका, इस पर तो आंसर ही दिख गया, सी. As per the 468 criminal procedure, the period of limitation of offence punishable with the imprisonment for 2 years तो 3 years है. अगर 2 से है, 2 3 के अंडर है ना भैया, 1 से ज़्यादा है, देखो 1 से ज़्यादा है पर 3 के अंडर है. ठीक है, तो कितना होगा लिमिटेशन आपका? 3 years. The period of limitation of court taking cognizance on offence आपका not exceeding term 1 year but not exceeding 3 year. अगर 1 year है पर 1 year को exceed कर रहा है पर 3 year के अंडर है तो वही बात है यार, 3 years आंसर भी है. For the offence of punishable with the fine only, the period of limitation prescribed under section 468, तो इसका आंसर क्या है? 6 months. Period of limitation shall commence आपका period of at the time of the offence, ठीक है, at the date of the offence. ठीक है, तो इसको वैसे आपका है from the date of the offence. जनरली देखो अलग अलग इसमें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ऑफेंस फ्रॉम द, अब कब से शैल कमेंस कब होगा? ठीक है, तो पहले कह रहा फ्रॉम द डेट ऑफेंस जनरली, यानी कि एट द टाइम ऑफ कमीशन, जब ऑफेंस हुआ है. ठीक है. दूसरा बात कह रहा है फ्रॉम द डेट ऑफ द नॉलेज ऑफ द कमीशन ऑफ द ऑफेंस इज नॉट अर्लियर, मतलब जब से नॉलेज में आया. ठीक है, जब से नॉलेज में आया. फ्रॉम द डेट ऑफ एस्टेब्लिश आइडेंटिटी ऑफ द अक्यूज इज नॉट नोन, जब से अक्यूज पिक्चर में आया है. ठीक है, उससे पहले पता नहीं था कौन अक्यूज है. तो इन 3 से देखा जाएगा, तो इसका आंसर आपका ऑल द अबव है. Under the criminal procedure code, the date of commencement of the period of limitation has been provided. आपका कौन से सेक्शन में बात करी गई है?
469 में, कमेंस की बात आपका 469 में करी गई है। 469 में डेफिनेशन है, 468 में आपका ये 6 महीने, 3 साल, 1 साल वाला प्रोसेस बता रखा है कि किसका कितना टाइम होगा। 469 में आपका कमेंसमेंट वाली बात बता रखी है, और 470 में आपका कह रखा है एक्सक्लूजन टाइम ऑफ सर्टेन केसेस, कौन सा टाइम एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। इन कंपटीशन ऑफ जब कंप्यूटिंग होगा यानी कि काउंट होगा पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 468 विच ऑफ द फॉलोइंग हैज टू बी एक्सक्लूडेड, क्या एक्सक्लूड करा जाएगा। एक्सक्लूड की बात आपका 470 करता है, तो आपका इसमें टाइम ऑफ द टाइम ड्यूरिंग द ऑफेंडर हैज बीन एब्सेंट फ्रॉम द इंडिया, अगर जब तक वो एब्सेंट था उसका वो टाइम निकला, और एब्सकॉन्ड वाला टाइम निकला। मान लो आपका 3 साल के बीच में अक्यूज जो था वो एब्सकॉन्ड हो गया था या देश से बाहर था, तो ये वाला पार्ट काउंट नहीं होगा, ठीक है। The period of limitation is relation to the offense where the commission of an offense not know the person, agree person, that shall be commenced। तो आपका कब से commence होगा आपका from the first date of which the offense come to the knowledge of the such person। तो आंसर क्या है इसका C। In computing the period of limitation under CRPC, ठीक है, तो इसमें आपका कंप्यूटिंग कब होगा वो, तो इसकी बात करें shall be excluded, कंप्यूटिंग का मतलब shall be exclude कर दिया जाएगा। No court shall take cognizance of a continuing offense after continuing की बात करिए तो आपका कोई बात नहीं है, तो डी है इसका आंसर। इन कंप्लीशन ऑफ पीरियड ऑफ लिमिटेशन द टाइम ड्यूरिंग विच, आपका टाइम कौन सा ड्यूरिंग विच कर जाएगा, डी। देखो ये टाइम है जो एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। एनी पर्सन प्रोसीडिंग डिलीजेंस अंडर प्रोसिक्यूशन एनी कोर्ट अगेंस्ट द ऑफेंड इज एक्सक्लूडेड। द पीरियड विच द ऑफेंडर इज एब्सेंट है एक्यूज, तो वो टाइम को नहीं काउंट होगा, ठीक है। एब्सेंट का एब्सकॉन्ड हुआ है, कंसील कर रहा है, तो वो टाइम काउंट नहीं होगा, डी है इसका। इन कॉम्पिटिशन ऑफ द पीरियड ऑफ लिमिटेशन ड्यूरिंग विच both A and B, the accused has avoided the arrest, accused avoid कर रहा है arrest को, ठीक है, भगोड़ा हुआ है। The accused remained absent from the India, और absent है इंडिया से, ठीक है, तो ये काम को नहीं करा जाता, तो इसका आंसर सी है। if the case of continuing offense fresh period of limitation is, fresh limitation period आपका कब से काउंट होगा, आपका at every moment of the time during which the offense continues, ठीक है, आपका जब तक होगा तब तक उससे गिना जाएगा। आपका कौन सा सेक्शन बात करता है आपका कि विच ऑफ द सेक्शन टॉक्स अबाउट एनी कोर्ट में टेक कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस आफ्टर एक्सपायरी ऑफ लिमिटेशन, आफ्टर एक्सपायरी ऑफ लिमिटेशन भी के बाद भी ले सकता है, तो ये बात करता है आपका सी 473 क्या कह रहा है, एक्सक्लूजन ऑफ पीरियड ऑफ लिमिटेशन सर्टेन केसेस, ठीक है। 468 बात कर रहा है आपका टाइम की बताया गया 6, 1, 3 वाली, ठीक है। 472 कह रहा है आपका कॉन्टिन्यूइंग ऑफ ऑफेंस, ठीक है, और 473 क्या कह रहा है आपका एक्सटेंशन ऑफ पीरियड ऑफ लिमिटेशन सर्टेन केसेस, और 471 कह रहा है आपका एक्सक्लूजन का। देखो 471 कह रहा है आपका एक्सक्लूजन ऑफ द डेट, एक्सक्लूजन ऑफ द डेट कि अगर वो एक्यूज जो है वो अरेस्ट से बच रहा है और इन सब चीज़ों से बच रहा है, ठीक है, और एब्सेंट इंडिया से। फिर बात कर रहा है 473 क्या कह रहा है, 473 कह रहा है एक्सटेंशन ऑफ पीरियड ऑफ लिमिटेशन, एक्सटेंशन ऑफ द पीरियड ऑफ द लिमिटेशन ऑफ सर्टेन केसेस, और 473 के बाद 472 कह रहा है आपका कंटिन्यूइंग ऑफ ऑफेंस, कंटिन्यूइंग ऑफेंस, और 468 आपका वो 6, 1, 3 की बात कर रहा है। Any court may take cognizance of offence after the expiry of the period of limitation if it is satisfied on the of the fact that the circumstance of the case that it is necessary to do so in interest of justice। अगर एक्सपायरी भी ले सकते हैं, ठीक है, अगर जस्टिस वाली बात है तो, यानी कि लाइन लिमिटेशन पीरियड भी निकल गया तो भी ले सकते हैं। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करो।